अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त शाहजेब इरशाद। और आज की हमारी वीडियो गंदम के एक अहम मसले के हवाले से है, जिसमें गंदम के पत्तों का पीलापन है या गंदम के पत्ते जो है वो पीले क्यों हो जाते हैं। काफ़ी इलाकों में गंदम की काश्त हो चुकी है और बहुत सारे इलाकों में ये मसला आ रहा है कि जब काश्तकार ने पहला पानी लगाया तो पहले पानी के लगाने के बाद गंदम के जो पत्ते हैं वो पीला होना शुरू हो गए हैं। तो आज की वीडियो हमारी इस टॉपिक के हवाले से है कि गंदम के पत्ते जो पीले होते हैं इसकी क्या वजूहात हैं, और अगर इन वजूहात को जब आप जान लेते हैं तो आप इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपसे गुज़ारिश है कि आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएँ कि गंदम में पत्ते पीले क्यों होते हैं और आप इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा नाम है शाहज़ेब इरशाद और आइए वीडियो शुरू करते हैं। खासकर भाइयों, गंदम के अंदर जो पत्ते पीले होते हैं इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक होती है जानदार अनासिर और एक होती है गैर जानदार अनासिर, जिनको हम इंग्लिश में बायोटिक एलिमेंट्स कहते हैं, एबायोटिक एलिमेंट्स कहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जानदार अनासिर की, तो इसमें हमारे पास कीड़े और बीमारियां आती हैं। कीड़ों और बीमारियों के हमले से जो है आपके पौधों के जो पत्ते हैं, जो उसकी टिप्स हैं, वो पीली हो जाती हैं। हाल ही में ऐसे कीड़े जो पहले धान की फसल पर हमलावर होते थे, वो उनका हमला जो है अभी गंदम के ऊपर शुरू हो गया है, क्योंकि धान के वो कीड़े ज़मीन में हाइबरनेट हो जाते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी इलाकों में धान के पत्तों के अंदर सुंडी नज़र आती है। आगे चल के मैं आपके साथ इसकी भी तफसील शेयर करता हूँ और कंट्रोल भी। मज़ीद बीमारियों का हमला होता है, कौन सी बीमारियाँ हैं जिसकी वजह से पत्ते पीले हो जाते हैं शुरू के दिनों में, उनके बारे में बताया जाएगा। साथ में जो गैर जानदार अनासर, मतलब जो कि जैसे हवा, पानी, मिट्टी, खाद का इस्तेमाल, ठीक है, इसके हवाले से कि इनकी अंदर तब्दीलियों की वजह से जो है आपके फल पौधों के जो पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं। तो आपने सबसे पहले इन चीज़ों को समझ लेना है, देन आपने खुद अपने खेत में जाके ये चीज़ चेक करनी है कि आखिर कौन-सी वजह है जिसकी वजह से आपके गंदम के जो पत्ते हैं वो पीले हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम जानदार अनासर की बात करें, तो हमारे पास जो कीड़े होते हैं, 2 किस्म के कीड़े जो कि पौधों की जड़ों को मुतासर करते हैं, तनों को मुतासर करते हैं, जिसमें सबसे पहले दीमक है, उसके बाद तने की गुलाबी सुंडी है। दीमक दरअसल ज़मीन के अंदर जड़ों को मुतासर करती है, और जब जड़ें मर जाती हैं, तो जड़ के मरने से पत्ता जो है वो ऊपर से पीला होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप खेत में जाते हैं, आप चेक करते हैं कि पत्ते जिस जगह पे पीले हो रहे हैं, तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या उस एरिया के अंदर कहीं दीमक तो नहीं लगी हुई, ठीक है? दूसरी वजूहत होती है जो है तने की गुलाबी सुंडी। तने की गुलाबी सुंडी की वजह से भी पत्ते पीले होते हैं, क्योंकि तने की गुलाबी सुंडी जो है पौधे के अंदर जो तना होती है, उसके अंदर रह रही होती है और वहाँ से पौधे की खुराक पौधे को अंदर से खा रही होती है, जिसकी वजह से पौधे की खुराक जड़ों से ऊपर तो आ रही होती है लेकिन तने से ऊपर नहीं जाती, और उसके नतीजे में पौधा के जो पत्ते हैं वो पीले होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप खेत में देखते हैं कि जो पत्ते आपके पीले हो रहे हैं, आप उनमें से 2-3 पौधे निकालें, और उन पौधों को निकालने के बाद आपने देखना है कि क्या अंदर कोई सुंडी वगैरह लगी हुई है। अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊँगा, अगर इन कीड़ों का हमला है तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी वजह होती है बीमारियों की। एक बीमारी है सेप्टोरिया ट्रिटिब्लाच और स्नो मोल्ड, जो कि वैसे पाकिस्तान में बहुत कम होती हैं, बट इनके हमले की वजह से भी इनिशियल में जो है पत्ते जो हैं वो पीले हो जाते हैं। बात करें अगर जानदार अनासर के कंट्रोल के हवाले से, तो तने की गुलाबी सुंडी, क्योंकि ये एक कीड़ा जो है वो धान की फसल से आया है, तो गंदम पर इस वक्त कोई भी ऐसा केमिकल रजिस्टर्ड नहीं है, या कोई कंपनी नहीं दे रही जो स्पेसिफिक इस कीड़े को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन कुछ काश्तकार हैं जो कि अपने एक एक्सपेरिमेंट किया है तजर्बे के हिसाब से, कि वो जब दीमक को मारने वाला जहर फेप्रोनिल या क्लोरपेरिफास का भी इस्तेमाल करते हैं, उससे दीमक भी कंट्रोल हो जाती है। साथ में तने की सुंडी का भी जो हमला है वो कंट्रोल हो जाता है। फिप्रोनिल और क्लोरपेरिफास दीमक के लिए तो आप गन्नों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि रजिस्टर्ड भी है। लेकिन तने की गुलाबी सुंडी के हवाले से अभी कोई ऐसी रिसर्च नहीं आई, लेकिन काश्तकार अपने ओन पे तजर्बात करते हुए बड़ा अच्छा रिज़ल्ट ले रहे हैं इन केमिकल्स के साथ। यही चीज़ सेप्टोरिया ट्रिटिब्लाच की बीमारी हो या स्नो मोल्ड की बीमारी हो, उसमें भी इस वक़्त कोई भी केमिकल किसी ख़ास कंपनी की तरफ से रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन कॉपर पर मबनी केमिकल जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया या कॉपर सल्फ़ेट हो गया,
उस तरह के केमिकल का काश्तकार इस्तेमाल करके बेहतर रिज़ल्ट ले रहा है। तो मैं यहाँ पे दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ कि अभी ये केमिकल इसके खिलाफ रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन काश्तकार अपने ओन पे इस्तेमाल करके इनसे कुछ बेहतर रिज़ल्ट ले चुके हैं। तो इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। अब बात करते हैं हम गैर जानदार अनासिर में, जिसमें हमारे पास खादों का गैर मुतवाज़न इस्तेमाल होता है, पानी की कमी या ज़्यादती भी हो सकती है और टेम्परेचर भी। खाद की अगर बात की जाए तो अगर पौधों के अंदर नाइट्रोजन की कमी है, मतलब कि पौधों के अंदर आपने यूरिया की खाद उसको नहीं मिली, या अगर आपने यूरिया की खाद दी है और पौधे वो एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सके, तो इसकी वजह से पौधों के जो नीचे वाले पत्ते होते हैं वो पहले पीले होना शुरू हो जाते हैं। नीचे वाले पत्तों का पीला होना इस बात की अलामत है कि आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी है, तो आपने इसके लिए नाइट्रोजन की खाद का भी इस्तेमाल करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी नाइट्रोजन की खाद मार्केट में गायब है, मार्केट में आपको बआसानी नहीं मिल रही। तो इसके अलावा आपको अगर कोई लिक्विड भी मिल जाता है क्या नाम फोलियर एप्लीकेशन के लिए एनपीके, तो आप उसका स्प्रे करके भी इस मसले को हल कर सकते हैं। मतलब अगर आपके खेत में दीमक का मसला नहीं है, गुलाबी सुंडी का मसला नहीं है, तो अगर पत्ते पीले हो रहे हैं और पत्ते भी पीले नीचे वाले हो रहे हैं, तो आप समझ जाएँ कि ये नाइट्रोजन की कमी की अलामात हैं। दूसरी चीज़ होती है खेत में वतर कम या ज़्यादा होने से। जब आप खेत में अगर पानी की ज़्यादती हो जाए, उससे भी सफोकेशन होती है, जड़ें मर जाती हैं। जब पानी की कमी हो जाए, बाज़ दफ़ा ज़मीन आपकी लेवल नहीं होती, किसी जगह पे ज़मीन लेवल होती है, किसी जगह पे लेवल नहीं होती। जहाँ लेवल नहीं होती, वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जड़ें मर जाती हैं और जड़ों के मरने की वजह से पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके अलावा तीसरी वजह जो है इसकी जिसमें टेम्परेचर भी है, ज़मीनी का कलराठापन भी है। कलराठी ज़मीनों में भी ये चीज़ देखी गई है कि नमकियात की मौजूदगी की वजह से जड़ों पे असर होता है और पत्ते जो हैं वो पीले हो जाते हैं, लेकिन पौधा काफ़ी हद तक इस चीज़ को कंट्रोल कर लेता है आगे जाके। शुरू में तो पत्ते पीले हो जाते हैं, लेकिन आगे जाके वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। बात करते हैं टेम्परेचर की। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल काफ़ी टेम्परेचर कम होता जा रहा है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है। और इस कंडीशन में अगर आपकी ज़मीन में वतर कम हो और ऊपर से क्या नाम है पानी मौसम भी बहुत ठंडा हो या कोहरा वगैरह पड़ रहा हो, तो उसके नतीजे में भी पत्तों की जो टिप्स होती हैं वो पीली हो जाती हैं। अगर बात करें हम दूसरे अनासर की, अगर हम पौधों के ऊपर सख्त ज़हरों का इस्तेमाल करते हैं कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए या बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, या जड़ी बूटी मार ज़हरों का इस्तेमाल करते हैं जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए, तो उसके भी नतीजे में जो है पत्ते जो हैं वो पीले होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी जड़ी-बूटी मार ज़हरें या हर्बिसाइड मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उनके नतीजे में पत्ते पीले हो जाते हैं। एक और चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा देखने में आई है कि कुछ काश्तकार जब जड़ी-बूटी मार ज़हरों का स्प्रे करते हैं, तो अगली अगर वो कोई और स्प्रे करनी होती है, तो वो टैंक की सफाई इतने अच्छे से नहीं करते, जिसकी वजह से जड़ी-बूटियों मार ज़हरों का जो असर होता है, वो पिछली अब उस टैंकी में रह जाता है और अगर आप और कोई स्प्रे कर रहे होते हैं, तो उसके साथ मिक्स हो जाता है। और बहुत सारे काश्तकार कहते हैं कि स्प्रे करने के बाद भी सब फसल जो है वो पीली हो गई है। तो इन चीज़ों में आपने इस टैंकी की जो स्प्रे करने की टैंकी है उसको आपने ख़ास सफाई रखनी है। बात करते हैं अगर आपके खेत में गैर जानदार अनासिर या जिन एबायोटिक स्ट्रेस अगर आता है, तो उस वजह से आपने क्या करना है। अगर आपकी ज़मीन कलराठी है, कोई सख्त ज़हर आपने इस्तेमाल कर लिया है या कोई और मसला आता है जिस तरह टेम्परेचर की वजह से, तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने पौधों पे अमाइनो एसिड या क्रॉप सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। अमाइनो एसिड या क्रॉप सप्लीमेंट दरअसल पौधे के लिए एक रेडीमेड खुराक होती है, जो पौधा इस्तेमाल करके बहुत अच्छा जो है स्ट्रेस को मिटिगेट कर देता है, स्ट्रेस उसका जो ख़त्म हो जाता है। बाकी रही बात पानी की और खादों की, वो आपके ऊपर है कि आप कितना इस्तेमाल करते हैं। पानी का मतवाज़न इस्तेमाल, खादों का मतवाज़न इस्तेमाल आपको बेहतर रिज़ल्ट दे सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो आपने हमारे चैनल एग्रीकल्चर गाइडेंस को लाज़मी सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा, मैं आपको फ़ौरन इसका रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक यू।